हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नैतिक एवं सामाजिक विकास, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये होता है क्या है, जैसे आप सच बोलना, चोरी ना करना, ठीक है, और किसी को कष्ट ना पहुंचाना और अहिंसा, ये सारी मोरल व्यवहार पे आता है। और नैतिक विकास क्या कहलाता है कि जो नैतिक, जो मोरल भावनाएं होती है, व्यवहार होती है, वो हमारा नैतिक विकास कहलाता है, मोरल डेवलपमेंट कहलाता है। अरविंद घोष जी कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे सच बोलना, चोरी ना करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, अहिंसा, नैतिकता, व्यवहार, नैतिक व्यवहार के रूप में संबोधित किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति में नैतिक भावनाओं, मूल्यों तथा नैतिक व्यवहार आदि का विकास नैतिक विकास कहलाता है। अरविंद घोष क्या कहते हैं कि नैतिकता वह व्यवस्था है जो कि अंदर से आती है, जिसके प्रति हमें पूरा विश्वास होता है, जिससे मनुष्य इंसान ना होने के अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी क्या होती है? नैतिकता विकास नैतिक शब्द से हुआ है। ये मूल शब्द नीति है, जिसका अर्थ व्यवहार का मान्य, नियम और नीति से एक प्रत्यय लगने पर नैतिक बनता है। ठीक है। नैतिक शब्द आंग्ल भाषा मोरल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोरल शब्द लैटिन भाषा जो है कैमोरेस व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, आचरण। ठीक है। प्रो डेविड क्या कहते हैं कि नैतिकता कर्तव्य वह आंतरिक भावना है जो उचित अनुचित का क्या है, विवरण है, निहित हो। ठीक है। मैकाइवर कहते हैं एवं पेज कहते हैं कि वास्तविक रूप में नैतिकता नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण सत्य असत्य का क्या हो, ज्ञान करता हो। ठीक है। राधा कृष्णन एस कहते हैं कि नैतिकता व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है और नैतिकता गुण सद्गुणों का समन्वय मात्र ही नहीं, एक क्या है, व्यापक गुण है। ठीक है। ये तो हो गया नैतिक, लेकिन आचरण और व्यवहार से होता है। लेकिन नैतिक का डेवलपमेंट का तात्पर्य है क्या, एटलीस्ट ये हम देखते हैं इस वीडियो पे। ठीक है। तो नैतिक विकास के तात्पर्य उस किस विकास से है कि वो किसी व्यक्ति और समाज के आदर्श जो होता है और आचरण जो होता है उसको नैतिक, मोरल तरीके से, व्यवहार के तरीके से क्या करता है, वो आचरण के तरीके से मानदंडों का क्या करता है, अनुसरण करके अपने अंदर समाहित करता है और अपनी जो इच्छा होती है और दायित्व के संघर्ष को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। सीखता है। जीन पियाजे का क्या कहते हैं इस पर? जीन पियाजे कहता है कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व स्वस्फूर्त संप्रत्ययों की प्राप्ति है। नैतिक विकास के पक्ष क्या होते हैं? नैतिक विकास को बालक के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से जो है जीन पियाजे ने कहा है कि नैतिक विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है कि मोरल का नॉलेज होता है, आचरण व्यवहार का ज्ञान होना। ठीक है। उसका मोरल कॉन्सेप्ट का होना और क्या होना, उसकी रीजनिंग अच्छी होना और बिहेवियर, आचरण, नॉलेज, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, नॉलेज, रीजनिंग, बिहेवियर, ये चारों मिला के जीन पियाजे का कहना है कि नैतिक इससे बना है। ठीक है। हेलन बी क्या बोलते हैं कि नैतिक क्या कहलाता है? तो हेलन बी कहते हैं कि जो नैतिक जो है, देखिए, हेलन बी कहते हैं कि नैतिक विकास के 3 पक्ष होते हैं और पियाजे बोलते हैं 4 पक्ष होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हेलन क्या कहता है। हेलन कहते हैं कि मोरल की फीलिंग, बिहेवियर और जजमेंट, ये हमारा नैतिक है। ठीक है। लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत देखते हैं। पियाजे का नैतिक विकास क्या कहता है कि 3 स्तर बताए हैं इन्होंने, 3 अवस्थाएं बताई है। और कोलबर्ग नैतिक विकास को 3 स्तर है
और 6 अवस्थाएं बताइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था कितनी है, तो 3 है। किसका? पियाजे का। और कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6। सब कंफ्यूज रहते हैं, कोई बोलते हैं 5, कोई बोलते हैं 4, कोई बोलते हैं 3, कोई बोलते हैं 6, बट एटलीस्ट है 3 स्टेज। 3 स्टेज के अंदर 6 अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे का भी 3 है और 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पियाजे नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, पियाजे क्या कहते हैं कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड का उन्होंने क्या किया है, पुस्तक जो है प्रतिपादित पादक हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है इस बुक में कि विकास की जो अवस्था है वो क्या है, खेलों के नियमों को समझ की नैतिक विकास की क्या है, आधारशिला है। ठीक है, और ये मोरल जजमेंट पर अधिक बल देते हैं क्योंकि जो नैतिक विकास होता है वो ऑटोनोमस मोरालिटी और मोरल इक्वलिटी और हेट्रोनोमस मोरालिटी पे जिसमें ये नैतिक में संक्रमण और ये नैतिक विकास, ये जो स्टेप है वो पियाजे के थ्रू इस बुक में बात की गई है कि जो हेट्रोनोमस होती है, ये देखिए कि ये जो हेट्रोनोमस मोरालिटी होती है इसमें 4 वर्ष से लेके 4 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक की जो आयु है वो चलते रहता है। ठीक है, इसमें चलते रहता है। इसमें मोरल रियलिज्म और कॉन्स्टेंट और एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें मोरालिटी इसमें है। इसमें क्या होता है इस अवस्था में, पहला अवस्था में मैं बताई, पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई है, 3 स्टेज और 3 स्तर, तो ये 1 2 3। लेकिन हेट्रोनोमस में क्या होता है कि वो जो है बच्चा 4 से 8 वर्ष तक की आयु चलते रहता है। ये देखिए यहाँ पे हेट्रोनोमस में मोरालिटी में क्या करता है, बच्चा 4 से 8 वर्ष तक की आयु तक चलते रहता है। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि उसकी जो आवश्यकता है, इच्छा है, ज़रूरतें हैं, वो बड़ों की सत्ता पर क्या होती है, निर्भर होती है और इस पे जो है नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, नैतिक नियमों पर। ठीक है, पियाजे के या 2 मूल स्रोत होते हैं क्या, कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चाइल्ड, सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बालक ईगो सेंट्रलाइजेशन तथा विचारों की वास्तविकता, रियलिज्म ऑफ थॉट आती है। वो जो है अहम केंद्रित जो है ईगो बताई मैं कि सेल्फ एक्सपीरियंस जो है वो अपने बालक के जो है माता पिता बुजुर्गों के प्रति जो है सम्मान से ही वो सेल्फ एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, ये अब वो सेकंड अवस्था बताई है मोरल इक्वलिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा 8 वर्ष से 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु तक चलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि विकास होने लगता है। क्या विकास होने लगता है कि वो खुद पर केंद्रित करता है और दूसरों पे भी वो क्या करता है, फोकस करता है। वो क्या करता है, देखो यहाँ पे 7 से 8 वर्ष की आयु तक चलता है, 7 से 8 वर्ष तक की आयु चलता है। इसमें क्या, उसका जो आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ, वो बढ़ता है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, लेन देन पर आधारित होता है और सामाजिक ज्ञानात्मक विकास पर वो क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और न्याय प्रियता की भावना क्या होती है, जागृत होती है। ठीक है, अब देखते हैं उनका थर्ड स्टेज में क्या कहते हैं पियाजे की, ऑटोनोमस मोरालिटी या फिर मोरल रियलिटिविज्म। ठीक है, इसमें पियाजे कहते हैं कि बच्चा 12 वर्ष से इसकी आयु से प्रारंभ होता है और ये जो है कोऑपरेशन मोरालिटी, यहाँ पे देखिए कोऑपरेशन मोरालिटी और इंटरनल मोरालिटी जो है इस अवस्था में आत्मनिर्भर, मतलब जो बच्चा है इस अवस्था में आत्मनिर्धारित होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल पे वो सोचता है, फॉर्मल ऑपरेशन पे बच्चा जो है सोचने लगता है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखते हैं, इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्य रूप से समानता आधारित होती है। ठीक है, तो ये रहा प्याजे 3 अवस्था। और देखते हैं आगे कोलबर्ग का नैतिक विकास। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि कोलबर्ग जो है क्या कहते हैं। इस सिद्धांत पर मूल रूप से प्याजे ने प्रतिपादित किया था कि खोज लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया, शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया, इन्होंने अध्ययन करके जो है अपना ये जो है शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की, मतलब अध्ययन किया, इसका प्रतिपादित किया खोज और शोध का। और इन्होंने नैतिक चिंतन, जो नैतिक व्यवहार मूल्य है, 6 क्रमिक स्तरों पर विकसित होता है। और जैसे कि हिंज जो है संदेशापद की, जो ये जो वर्ड है उसको बनाया गया है। और हिंज कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी को बचाने के लिए, कहानी है हिंज की, और ये जो है अपनी पत्नी को बचाने के लिए वैज्ञानिक के यहाँ चोरी करता है, क्योंकि वह वैज्ञानिक उससे उस दवा की कीमत 10 गुना मांगता है, जिसके लिए हर स्रोत जो है धन से इकट्ठा करने के बाद भी हिंज दवा का पाता जो इलाज के लिए नाकाफी होता है। इसलिए दुखी होकर हिंज दवा की चोरी से अपराध बोझ महसूस तो करता है, पर दूसरी ओर समाज से रक्त पिपासुओं के सामने असहाय होकर उठाए गए कदमों और जीवन की रक्षा से सही ठहराता है। कोलबर्ग का कहना है कि ये जो तार्किक चिंतन के 3 स्तर प्रस्तुत करता है, जिनमें ये है स्तर, देखिए ये मैंने बताया कि कोलबर्ग के कितने स्तर होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, 3 स्टेज में वो जो है अवस्थाएं 4 होती है। लेकिन पहली स्टेज में जो है पूर्व परंपरागत स्तर आत्म केंद्रित निर्णय, मतलब ईगोसेंट्रिक होता है, जिसमें वो क्या होता है, सजा, जैसे मतलब उसमें बच्चा कैसे सोचता है कि टिफिन, जैसे कि गर्ल और एक बालक होती है और बालिका होती है, मतलब लड़का और लड़की एक क्लास में पढ़ते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो बच्चा पूछता है कि तुमने मेरी टिफ़िन ले ली, तुम मतलब मेरी टिफ़िन तुमने खा ली, अब मैं तुम्हारी टिफ़िन खाऊंगा। तो इसमें सजा का भाव जो है ये रहता है। ठीक है, और इसमें दंड या आज्ञा पालन, जैसे कि अदला बदली, जैसे कि ठीक है तुमने मेरी टिफ़िन खाई है, अब ठीक है, अब तुम कर लाओ, तुम्हारी टिफ़िन मैं ला खाऊंगी। ठीक है, अदला बदली वाला दंड सजा। ठीक है, इस तरीके का सोचता है बच्चा। परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप कैसे पढ़ेंगे, देखो, पीसीएस, सीएस और पीसीएस। ठीक है, 2 पीसीएस है हमारे पास, एक प्री है, एक पोस्ट है, और क्या है, 2 पीसीएस है। ठीक है, पीसीएस, पीसीएस और सीएस। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे में बच्चा जो है इंटरपर्सनल कॉन्क्रोडेंस, देखो सॉरी गाइस, देखो इंटरपर्सनल कॉन्स ठीक है, कॉन्कॉर्डेंस, ओरिएंटेशन, अधिकार संरक्षण, अभिमुखता, ऑथोरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा कैसे सोचता है, इसमें अच्छा बनने की कोशिश करता है, एक दूसरे से अच्छा बनने की कोशिश करता है, जैसे कि परस्पर एक रूप अभिमुखता, जैसे कि तारीफ सुनना पसंद करता है बच्चा। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल जो इस देते हैं ना, ये सेकंड में देते हैं। उसके बाद बच्चा कानून सीख जाता है, अधिकार सीख जाता है। ठीक है, तीसरे में होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बच्चा जो है सामाजिक समझौता करता है। ठीक है, और ये इसमें जैसे सार्वभौमिक नैतिक, मतलब इसमें भगत सिंह बनने की उसमें एक इच्छा आ जाती है, सारी चीज़ों को जानने लगता है, सीखने लगता है। ठीक है, तो ये रहा प्री कॉन्वेंशनल, जैसे कि मैं बताई कि इसमें इच्छा और अनिच्छा पे आधारित है। अगर किसी कार्य को करना चाहता है, जिसे पसंद करता है, तो वो आवश्यकता पूर्ति होती है। ठीक है, दंड या आज्ञा पालन वाला, जैसे मैं बताई, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति जो है दंड से बचने के लिए अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ये इसमें इस स्तर में बच्चा तभी पूर्ति करेगा जब वो किसी कार्य की शक्ति स्वयं प्राप्त कर लेगा। ठीक है, जैसे
ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है, ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित चिंतन क्या क्या है? 4 से 10 वर्ष, जिसमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने पर हमें दंड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने बचाव के लिए करता है बच्चा। 4 से 10 वर्ष तक रहता है इसका कौन सा पहला स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज 10 से 13 वर्ष तक का रहता है, सामाजिक से रिलेटेड रहता है, जैसे लड़का लड़की, अच्छी लड़की, मैं अच्छा लड़का हूँ, यह काम तो बुरे लड़के करते हैं। चोरी करना समाज के लिए किसी भी परिस्थिति चोरी नहीं करनी चाहिए, आदर्श नागरिक बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, वो दंड से बचता है और इसमें चतुर हो जाता है, चालाक हो जाता है। इसमें निष्ठा, ईमान, थोड़ा सा निष्ठा रहता है। इसमें आदर्श नागरिक रहता है, कानून तथा में 10 से 30। और देखो ये तीसरा स्टेज में क्या होता है, बच्चा तर्क करने लगता है और इसके बाद लास्ट में वो जो है सत्यनिष्ठ है कि किसी जीवन की रक्षा के लिए मैं भी करूँगा, मेरी व्यक्तित्व क्या हो जाएगी, हानि ही क्यों ना हो, ठीक है। वो अच्छा बनने की, मतलब अच्छा नहीं बनता है, वो भगत सिंह और गांधी जी जैसे सोच रखता है, ठीक है। तो ये रहा हमारी अ, तो ये रहा हमारा मोरल वैल्यू ख़त्म होती है। इसी इसी को देखते हुए हम आपके पास क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सभी सही विकल्प है वो, प्रार्थना सभा, बुद्धि, सही समाजीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत अनुकूलन बनाने के लिए संशोधन किया सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार किससे संबंधित है? इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो सहयोग की नैतिकता, ठीक है, वो सहयोग कर रही है, ठीक है। सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता जो है सापेक्ष संबंधित है, इस स्तर पर न्याय संकल्पना समानता आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलबर्ग सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। कोलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं वो, कि नैतिक विकास के चरण, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत जो है निर्णय शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही और गलत अगर बच्चा सोच रहा है तो इसमें क्या आ जाता है, आपका नैतिक यथार्थवाद, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं और उन्हें शामिल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये रहा हमारा एमसीक्यू छोटा सा। और तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।